बाबा तुम बुलडोजर बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ। मैं यूपी से ही, गाजियाबाद, मेरठ, मुजफ्फरनगर, और मेरे ख्याल से सब जानते हैं वो पहले किस लिए फेमस था, और अब 10 साल में जो चेंज हुआ है वहाँ पे वो देखने लायक है। योगी आदित्यनाथ सिंगापुर के बाद जापान के दौरे पर हैं, जहां पर वो उत्तर प्रदेश में इन्वेस्टर को लेकर आना चाहते हैं। आज दिन भर उनकी बैठक रही, लेकिन यहाँ पर हम दूसरा रंग दिखा रहे हैं। यहाँ पर जो भारत का दूतावास है जापान में, वहाँ पर बड़ी संख्या में जो योगी आदित्यनाथ के समर्थक हैं, जो उनके चाहने वाले हैं, बड़ी संख्या में लोग पहुँचे हैं। जापान में एक आंकड़ा अगर मैं बात करूँ तो 55,000 के आसपास भारतीय रहते हैं अलग अलग राज्यों के, और बड़ी संख्या में देखें महिलाएं, बच्चे जिन्होंने यहाँ पर सांस्कृतिक कार्यक्रम किए, युवा और अलग अलग क्षेत्रों से जो लोग जो आईटी सेक्टर में या अलग अलग क्षेत्रों में काम करते हैं वो यहाँ पर पहुँचे हैं। आप लोग बहुत जोश से नारे लगा रहे हैं योगी आदित्यनाथ जी के, किस तरह के आप इस यात्रा को कैसे आप देखते हैं? ये बहुत ही मंगलमय यात्रा रहे महंत योगीनाथ जी की, और यूपी अब इतना फल फूल गया है कि सिंगापुर, जापान, अन्य देश भी यूपी में निवेश करना चाह रहे हैं। और महंत जी की ये यात्रा से हमें बिल्कुल उम्मीद है कि यूपी में निवेश आएगा, विकसित यूपी ही विकसित भारत को राह दिखाएगा। आप लोग खासतौर से ये जस्टिस कंट्रोल बुलडोजर पहन के, इसके पीछे क्या मकसद है? अभी आपने सुना उनको बोलते हुए, उन्होंने बताया कि पिछले 9 साल के कार्यकाल में हमने देखा कि कहीं से भी किसी तरह की कोई अप्रिय घटना नहीं घटी है, तो कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। उनका मैसेज काफी क्लियर है और वो मानते हैं कि कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए कुछ कठोर कदम उठाने पड़ते हैं। ये उसी का प्रतीक है जो पूरी दुनिया जान रही है। उनको आप लोगों को पता चलता है यूपी में कानून व्यवस्था को लेकर? मैं यूपी से ही हूँ, मेरा नाम पूजा त्यागी है, और मैं यूपी से ही, गाजियाबाद, मेरठ, मुजफ्फरनगर, और मेरे ख्याल से सब जानते हैं वो पहले किस लिए फेमस था, और अब 10 साल में जो चेंज हुआ है वहाँ पे वो देखने लायक है। वो सबको पता लगता है। पहले लड़कियाँ बाहर नहीं निकल सकती थी जब मैं कॉलेज जाती थी, और अब आप देखें तो बेधड़क 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे आप कभी भी जाइए, और सड़कें, इंफ्रास्ट्रक्चर हर तरीके से मक्खन मलाई तरीके से, बिल्कुल ही विकास की रफ्तार योगी सरकार। आप बताओ क्या नाम है? मैं हिमांशु तिवारी, मैं मूलतः कानपुर उत्तर प्रदेश से आता हूं, और ये जो यात्रा है उत्तर प्रदेश के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण यात्रा होने वाली है। वहाँ पे वैसे ही सेमीकंडक्टर का ऑलरेडी प्लांट लग चुका है, डिफेंस कॉरिडोर ऑलरेडी बन रहे हैं वहाँ पर, और इसके साथ में उत्तर प्रदेश जो है बहुत ही ऊंचाइयों को छूने वाला है। हम सब योगी जी के साथ में हैं, जो भी जैसा उन्होंने बोला कि जापान के विकास में, उत्तर प्रदेश के विकास के और भारत के विकास में जो भी योगदान लगेगा वो हम करेंगे। आप बताओ क्या नाम? मैं कुछ बोलना चाहूँ। मेरा नाम सुनील सोनी है, और 2017 से जब से योगी जी ने ज्वाइन किया है एज अ सीएम, आप देखो 2017 के पहले यूपी में जंगल राज था, अंधेरा था। जो रामराज योगी जी लेके आए हैं, जब यूपी में वही उनका नारा है, न कर्फ्यू है न दंगा है, यूपी में सब चंगा है। और हम चाहते हैं कि भारत और जापान के संबंधों के लिए जो योगी जी का ये दौरा है ये सक्सेसफुल रहे। जो उनका टारगेट है कि कुछ इन्वेस्टमेंट हमारे इंडिया यूपी में आए, वो बहुत जरूरी है यूपी के विकास के लिए। जैसे निरंतर गत वर्षों में एक विशेष बात यह है कि यहाँ पर सिर्फ उत्तर प्रदेश के ही लोग नहीं है, यहाँ पर कर्नाटक, तमिलनाडु, केरला, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, जम्मू कश्मीर, पूरे भारत से आए। बाबा के लिए हमारा जापान से यह संदेश है, बाबा तुम बुलडोजर बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ। ये आप जोश देखिए यहाँ पर, और खास तौर से तैयारी से लोग यहाँ पर आए हैं, और कई लोगों ने बुलडोजर की टी शर्ट यहाँ पर पहनी है। तो ये जोश दिखा रहा है योगी आदित्यनाथ की इस यात्रा, यहाँ पर जापान यात्रा को लेकर। मंजीत नेगी, टोक्यो।